जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम डेली श्री महापुराण पढ़ रहे हैं और इसका प्रथम खंड विद्वेश्वर संहिता जो कि हमारी चल रही है। संगत जी, हमारे मन में हमेशा यही प्रश्न आता है कि गणेश जी को हम दुर्वा चढ़ाते हैं, विष्णु जी को तुलसी चढ़ाते हैं, लेकिन शिव जी को भस्म, रुद्राक्ष और बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है। आइए जानते हैं इन अध्यायों से। और यह शिव विद्वेश्वर संहिता का अध्याय है जो हमें इन सब प्रश्नों का उत्तर देगा कि भगवान शिव पर इन्हीं सब चीजों को क्यों ही अर्पित किया जाता है। संगत जी, ज्यादा समय न गवाते हुए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। 22वां अध्याय, शिव नैवेद्य और विल्व पत्र महामात्य वर्णन। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य आग्रह अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है। अतएव हे मुने, इसका और विल्व पत्र के महामात्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। आप सावधान होकर सुनिए, मैं वह सब प्रीति सहित कहूंगा जो कि आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यवर्ती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में आग्रह भावना को नहीं करता और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों के से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे शिरोधाय कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव नैवेद्य को आग्रह समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है उसे मनुष्य को पाप लगता है, वह बड़ा पापी है और नरक में जाता है। जो शिव नैवेद्य के ग्रहण की इच्छा नहीं करता, शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा सुप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चांडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए, और जहाँ चांडालों का अधिकार नहीं है वहाँ का प्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धिलिंग और स्वयंभू लिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही आग्रह है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। अब विल्व पत्र का महामात्य सुने। यह विल्व महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब विल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि विल्व मूल में लिंग रूपी अब वे महादेव का वास रहता है, और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। इस ऐसे विल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका और वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य विल्व मूल को गंध पुष्पादि से पूजता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक विल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ से उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर विल्व की पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है, तथा जो विल्व मूल में किसी शिव भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे एक के भोजन का करोड़ गुना फल होता है। जो विल्व मूल में दूध, घी सहित
अन्य किसी शिव भक्त को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे विप्रो, इस प्रकार का विल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय। हर हर महादेव। शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महामात्य और शिवजी जी के उत्तम नाम का महामात्य भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी है। आप धन्य, पवित्र और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोक में जिन्हें शिवजी जी ही परम प्रिय हैं और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता हैं, वह धन्य हैं और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना सुफल है। जो शिवजी जी की उपासना करते हैं, मानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया। उसी का मुख पवित्र है, जो शिव शिव कहता हुआ सर्वदा शिवजी जी को नमस्कार करता रहता है। हे ऋषियों, शिवजी जी का नाम, विभूति और रुद्राक्ष, ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं, और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तथा जो इस प्रकार नहीं जानता, वह निसंदेह पापी है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है तथा जिसके मुख में शिवम की वाणी नहीं है, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिवजी जी का नाम गंगा, विभूति यमुना तथा रुद्राक्ष पाप नाशनी सरस्वती है, और जिसके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। अतएव पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देवों ने इन तीनों का धारण किया, जिसके दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं। हे विप्रो, सत असत के परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है, जिससे इन तीनों का महामात्य जाना जा सके। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है, जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे शौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वे केवल एक शिवजी जी के नाम से ही नष्ट होते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिवजी जी के नाम जप में आसक्त रहता है। हे मुनि, जिनको शिवजी जी के नाम जप में विश्वास होता है, वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता। शिवनाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्म हत्यादि अनंत पापों की राशि शिवनाम से लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हों, उन्हें शिवनाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्नि से तृप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती। हे मुनीश्वर, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं एक ही श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम सतगति को प्राप्त होता है। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। हे द्विज श्रेष्ठों, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा कही। अब आप संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म महामात्य सुने। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 23वां अध्याय समाप्त। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु। 24वां अध्याय।
भस्म महिमा। श्री सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है, जो श्रोत, स्मार्त और लोक भेद से वह भस्म तीन प्रकार की होती है, तथा स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें श्रोत्र और स्मार्त भस्म तो द्विजों के लिए है और लौकिक भस्म दूसरों के लिए। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करने कहा गया है। गोबर से सनी हुई भस्म को आग्नेय कहते हैं और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित हो, नित्य भस्म से उद्दलन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा, लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संकर वर्ण तथा अपभ्रंश से भी उत्पन्नों ने त्रिपुंड द्वारा भस्म तथा उद्धूलन धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता वह वर्णाश्रमी नहीं है। उनको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसे शास्त्र का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी है उनको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह शिवाग्नि से सायु शेति मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छूटकर शिव जी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो पंचाक्षर का जप न करें। भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधि पूर्वक जप करें। निर्दयी, अधर्म या सब पापों से पूर्ण भी हो, वासना युक्त, मूर्ख या पतित जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहां सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें। विद्वानों को सदैव भस्म धारण, लिंग का पूजन और षट्क्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, मैं तो क्या, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण के महामात्य को कहने में असमर्थ हैं। भस्मधारी को ताना देना पाप है। मांस तो के इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष यह कहकर अपने अंगों में भस्म लगाए तथा त्र्यंबक मंत्र से वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगावे और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि कही है। अघोर मंत्र से वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुंड आदि धारण करे। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिवोहम मंत्र से तथा शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करे। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसा शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म का धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने से पहले ही सहस्त्रों और होने वाले सहस्त्रों वंशधरों को तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन कर यही एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल है वह फल भस्म से स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव है
तथा भस्म त्रिपुटी को पवित्र करने वाली है। भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह भुक्ति मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती हैं। बोहों के मध्य से प्रारंभ कर जहां तक बोहों का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड धारण करे। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 उंगलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करे तो भक्ति मुक्तिदायक होती है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 24 अध्याय समाप्त। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। जय जय गुरु जी। 25वां अध्याय रुद्राक्ष की महिमा। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक जी, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनाइए। यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्शन और जब से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे मुनि, पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिव जी बोले, हे देवी महेशानी, जब पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट न हुआ, तब स्वतंत्र परमेश्वर मुझ लोकोपकारी ने लीलावत अपने जो नेत्र बंद कर लिए तो उससे मेरे सुंदर नेत्र पुटों से कुछ मल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। तो उनसे यत्र तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे वे रुद्राक्ष गोंड देश की भूमि में मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सित्र पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में भी श्रुतियों द्वारा प्रेरित हुए, जिनमें पाप समूहों के नाश की शक्ति विद्यमान थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए, वैसे ही पृथ्वी में रुद्राक्षों के भी शुभाक्षक लाल, पीले आदि जातियां जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए, वैसे ही पृथ्वी में रुद्राक्षों के भी शुभाक्ष आदि उनकी जाति के भेद मेरी ही आज्ञा से हुए। विद्वानों को इन्हें लाल, पीले और काले भेद से जानना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य क्रम से इन्हें धारण करे। भक्ति मुक्ति के इच्छुक इन्हें अवश्य धारण करें तथा शिव भक्तों को तो उमा और शिव जी की प्रसन्नता के लिए इन्हें सदैव धारण करना ही चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ है, और जो बद्रीफल यानी बेर के समान है वह मध्य, तथा जो चने के समान होता है वह अधम कहा जाता है। हे महेश्वरी, बेर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान हो तो वह सारे अरिष्टों का नाश करता है, और जो चोटनी अर्थात गुजाफल के समान होता है उससे सर्वार्थ फलों की सिद्धि होती है। जैसे जैसे बड़ा होता हो वैसे अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश होता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वही श्रेष्ठ है, और जो मनुष्य द्वारा छेद कर माला के योग्य बनाया गया हो वह मध्यम है। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों को धारण कर मनुष्य शिव रूप हो जाता है। इसके संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। जो 550 रुद्राक्षों का मुकुट धारण करता है वह भक्तिमान पुरुषों में महान है, और जो 360 रुद्राक्ष के दानों की 3 लड़ी करके यज्ञोपवीत धारण करता है और भक्ति में तत्पर रहता है, शिखा में 3, वाम कान में 6 और दक्षिण में 6 रुद्राक्ष पहने, 101 कंठ में, 11 बाहों में कर्पूर और मणिबंध ने, इसी प्रकार शिव भक्त अपने यज्ञोपवीत में 3 रुद्राक्ष धारण करता है और 5 कटी में धारण करता है, वह शिव के समान स्तुल्य और प्रणाम करने योग्य है।
इस प्रकार रुद्राक्ष धारण कर आसन पर स्थित हो। शिव का उच्चारण करते हुए जो उनका ध्यान करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। 100 या इससे अधिक 1000 तक की विधि कही गई है। इसके अभाव में दूसरा प्रकार भी मैं कहता हूँ। शिखा में 1, सिर में 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16-16, मणिबंध कलाई में 12, स्कंध कंधे में 5, 100 धारण करे और 108 का यज्ञोपवीत बनावे। इस प्रकार जो दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सब देवता नमस्कार करते हैं तथा वह शिवजी जी के समान है। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक 40, कंठ में 32, हृदय में 108, एक एक कान में 6-6, भुजाओं में 16-16, हाथ में 12-12 अथवा 24-24 इतने रुद्राक्ष जो प्रीति पूर्वक धारण किए हो वह भी शिव का जन है और निरंतर पूजनीय एवं स्तुत्य है। हे हुमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चरण है, स्वरूप है। सब आश्रमों, वर्णों तथा शूद्रों सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, उन्हें पढ़कर धारण करें। त्रिपुंड, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, परंतु जो नहीं धारण करते उन्हें शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती और वे यमलोक के भागी होते हैं। कैसा भी पाप हो, परंतु जो इन 3 वस्तुओं को धारण करता है, हे महादेवी, वह मुझे प्यारा है। रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य होता है और उसके धारण करने से मनुष्य 10 कोटि गुना पुण्य प्राप्त करता है। हे देवी, त्रिपुंड सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष होता है और जो मृत्युंजय का जापक होता है उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल होता है। वह 5 देवताओं का सबसे प्यारा और सब देवों का प्रिय होता है। रुद्राक्ष की माला से सब मंत्रों का जप किया जाता है। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी इसे धारण करें और रुद्र भक्त तो अवश्य ही सर्वदा रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष के लिए और भी कई भेद हैं, परंतु एक मुख वाला साक्षात भक्ति मुक्ति को देने वाला है। शिव स्वरूप और ब्रह्मादि हत्यादि निवारण है। इससे सब मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। 2 मुख वाले से गो हत्यादि पाप निवारण होते हैं। 3 मुख वाला साधनादायक, 4 मुख वाला स्वयं ब्रह्मा है और चतुर्वर्ग फलदाता है। कुल 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं जिनके अलग अलग महामात्य हैं। 1 ओम ह्रीं नमः, 2 ओम नमः, 3 ओम क्ली नमः, 4 ओम ह्रीं नमः, 5 ओम ह्रीं नमः, 6 ओम ह्रीं नमः, ह्रीं नमः, 7 ओम हूं नमः, 8 ओम हूं नमः, 9 ओम ह्रीं हूं नमः, 10 ओम ह्रीं नमः, 11 ओम ह्रीं हूं नमः, 12 ओम क्रूं श्रूं ह्रूं नमः, 13 ओम ह्रीं नमः, 14 ओम नमः। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सब कार्यों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों से रुद्राक्ष को धारण करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि ना धारण करें। रुद्राक्ष की माला वाले को देखकर भूत प्रेत पिशाच डांकनी शांकनी तथा और भी द्रोह करने वाले प्राणी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष मालाधारी को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। गणपति, सूर्य तथा और भी दूसरे देवता प्रसन्न होते हैं। हे मुनीश्वर, जो इस परम मंगल स्वरूप रुद्राक्ष और भस्म के महामात्य को नित्य श्रवण करेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होगी और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। श्री शिव महापुराण प्रथम विद्वेश्वर संहिता का 25वां अध्याय संपूर्ण शुभ मस्तु। और इसी के साथ हमारा प्रथम खंड जो कि विद्वेश्वर संहिता था उसका समापन होता है। संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। कल हम दूसरा
खंड, जिसके द्वितीय खंड जो कि हमारा है रुद्र संहिता, उससे प्रारंभ करेंगे। उसका प्रथम अध्याय जिसमें बताया गया है कि शिव और सोनकादि ऋषियों की कैसे कैसे वार्तालाप हुई, शिव जी की काम कर विजय कैसे प्राप्त हुई, जी काम देव को जला दिया था, नारद जी द्वारा शिव गणों को श्राप दिया गया था, विष्णु जी और विष्णु जी को भी नारद जी ने श्राप दे दिया था। और इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें सुनेंगे और बहुत कुछ छुपा है इसमें, हमें जीवन का रहस्य सिखाता है ये ग्रंथ। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। और संगत जी, जैसे कि आप डेली श्री शिव महापुराण गुरुजी 13 ब्लेसिंग पर सुन रहे हैं, और वैसे ही शाम को दिव्य आभा भी इस पर सुनाई जाती है। और मैं आशा करती हूँ कि जिस तरीके आपने प्रेम बनाए रखा वैसे ही प्रेम बनाए रखिएगा। मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है वीडियो में कुछ सुधार होना चाहिए और तो आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। और बीच में मैं एक दिन लाइव जरूर आऊंगी, या तो कल मंगलवार को या बुधवार को, जैसे भी गुरुजी की इच्छा, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता संगत जी, सब गुरुजी करवाने वाले हैं। जैसे मैं ऑनलाइन आऊंगी लाइव तो आपसे वार्तालाप होगी, आप जुड़े रहिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। और संगत जी लाइव जरूर आइए ताकि हम लोग बातचीत कर सकें। जय गुरुजी।